नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारा मध्य प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं कैबिनेट मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बालाघाट आगमन की उन्होंने जानकारी देते हुए प्रेस को संबोधित किया। मुख्यमंत्री के हाथों बालाघाट जिले को विकास कार्यों की सौगात प्राप्त होगी, जिसमें वह मेडिकल और लॉ कॉलेज का भूमि पूजन किया। यह बालाघाट जिले के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के बालाघाट आगमन को लेकर तैयारियां तेज है, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री गौरी शंकर बिसेन पहुंचे और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने स्थानीय लोगों से ये अपील की कि मंत्री के सीएम के आगमन के पहले भारी तादाद में लोग इकट्ठा हों और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले सीएम की यह बालाघाट दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बालाघाट की जनता को सीएम लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सीएम के दौरे से पहले मंत्री गौरी शंकर बिसेन वहां पहुंचे और अधिकारियों और वहां के स्थानीय लोगों से उन्होंने मुलाकात की और जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि सीएम के दौरे पर बालाघाट को बड़ी सौगात मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले कल में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ दम भर रहा है, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो इसके लिए उन्होंने विपक्ष पर भी आरोप लगाए। आपको बता दें कि बालाघाट दौरे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से पहले उनके कैबिनेट के मंत्री और विधायक लगातार बालाघाट दौरे पर हैं। लोग अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर स्थानीय रैली जहां पर होनी है उसका निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। वहीं चुनाव से पहले कई मायनों में सीएम का बालाघाट दौरा अहम माना जा रहा है। आपको बता दें गौरी शंकर बिसेन के आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में उत्सुकता देखी गई, जिसके बाद गौरी शंकर बिसेन ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि सीएम के आगमन के पहले हम निरीक्षण करने पहुंचे हैं। जो कहा सो किया। पिछले दिनों 2 सभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बालाघाट में मेडिकल कॉलेज की सौगात देने का अपना वचन निभाया है और कल यहाँ पर मेडिकल कॉलेज तथा लॉ कॉलेज की भूमि पूजन समारोह में हमारे मंत्री पधार रहे हैं। हमें अनुमान है कि इस समारोह में 30 से 35 हजार लोगों की उपस्थिति रहेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बालाघाट जिले को अनेक विकास की सौगात दी है। राज्य का चौमुखी विकास और जन कल्याण के लक्ष्य पे केंद्रित इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे अपने कार्यकाल में जो विकास किया उसकी लंबी चर्चा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रायसेन में केंद्रीय मंत्री पटेल और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रहलाद पटेल और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने रानी अवंतीबाई की वीर गाथा सुनाते हुए कहा कि रानी अवंतीबाई ने परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्ति के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। स्वाधीनता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें कि रानी अवंतीबाई के जयंती के मौके पर रायसेन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको लेकर लोगों में भारी उत्सुकता देखी गई। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने रानी अवंतीबाई की वीर गाथा को सुनाते हुए उन्होंने कहा कि सर्वोच्च बलिदान रहा, जिनके स्वाधीनता संग्राम में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं अवंतीबाई को याद करते हुए स्थानीय लोगों और युवाओं को उन्होंने संबोधित किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले कल में रानी अवंतीबाई जैसे वीर बनने की जरूरत है लोगों को। तो आपको बता दें कि रानी अवंतीबाई का प्रतिमा का अनावरण करते हुए रायसेन में स्थानीय जनप्रतिनिधि पहुंचे और जिस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया और लोगों से कहा कि आने वाले कल में युवाओं को रानी अवंतीबाई से प्रेरणा लेने की जरूरत है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जिले में हुई पुलिस और नक्सली मुठभेड़ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में फर्जी इनकाउंटर मामले बहुत बढ़ गए हैं
और इसमें बालाघाट कलेक्टर और एसपी समीर सौरभ की सांठगांठ है। उन्होंने बताया कि सरकार से नक्सल फंड से आने वाले पैसों की लालसा में और निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए एसपी की तरफ से जिले में लगातार फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है और संविधान का उल्लंघन है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में सरकार से सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि बालाघाट एसपी और वहां के कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि पूर्व सांसद ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिस दौरान उन्होंने एसपी और कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एसपी और कलेक्टर की मिली भगत से सांठगांठ से फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं, जिससे राज्य सरकार से प्रोत्साहन लिया जा सके। चुनाव के पहले पूर्व सांसद के द्वारा ये एक गंभीर आरोप है। एसपी और कलेक्टर पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले में फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं, एक सुर्खियां बनाई जा रही हैं। पूर्व सांसद के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिस दौरान उन्होंने एसपी और कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम से हम ये मांग करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि बालाघाट पहुंचे पूर्व सांसद ने कहा कि आने वाले कल में जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहे हैं, इससे माना जा रहा है कि आम नागरिक भी सुरक्षित नहीं है। वहीं उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तस्वीरें दिखाई कि इन लोगों का फर्जी इनकाउंटर किया गया है। आपको बताते चले कि एसपी और कलेक्टर पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार से इसकी सीबीआई जांच करवाएंगे। आपको मामला की मजिस्ट्रेट जांच हो चुकी है, सभी मामलों में मजिस्ट्रेट जांच हो चुकी है। सर जिसको अभी जो घटना इसको छोड़ करके उदयपुर घटना छोड़ करके सभी मामले में मजिस्ट्रेट जांच हो चुकी है। और मजिस्ट्रेट जांच होने का मतलब ये होता है तो उसके बाद कोई जांच नहीं हो सकती। अब मजिस्ट्रेट जांच का मतलब न्यायिक जांच हो गई ना, तो मजिस्ट्रेट जांच न्यायिक जांच के बाद आपको जांच हो सकती है। कोई पुलिस अधिकारी इसमें जांच कर सकता है क्यों? वो नियम है क्या ऐसा? ये झूठ बोल रहे हैं ऐसा बोल के बचाव के लिए अपने, इसका मतलब है वो भी जान रहे हैं कि हमने फर्जी इनकाउंटर किया है। अगर हमने सही से इसकी जांच की रिपोर्ट दे दी तो हम जेल में चले जाएंगे। तो जेल में जाने से बचने के लिए पुलिस अधिकारी एसपी समीर सौरभ और जो भी अधिकारी इसमें कलेक्टर है और वो अभिषेक तिवारी है, दीपक, अपने बचाव के लिए कर रहे हैं कि ये भी जांच जारी है। बता 2 साल 10 महीने में जांच जारी चल रही है। उसकी मजिस्ट्रेट जांच कब से हो चुकी है? सभी मामलों की मजिस्ट्रेट जांच हो चुकी है इसमें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बालाघाट जिले की वरासिवनी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की होड़ में शामिल प्रबल दावेदार लोमहर्ष बिसेन ने चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें कांग्रेस पार्टी पर पूरा भरोसा है कि वरासिवनी विधानसभा से उन्हें ही टिकट मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने जीत के पश्चात रोजगार और शिक्षा को ही अपना प्राथमिकता बताया। तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये दिन का चुनाव में हमारी सतत तैयारी है। 12 सालों वाराणसी की जनता आपसे क्या अपेक्षा रखती है कि जैसे आप अगर चुनाव जीत करके आते हैं तो सबसे पहले आप किस ओर विकास करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगा कि क्या है, हमारे पास स्कूल तो है लेकिन उसमें शिक्षक नहीं है, अस्पताल तो है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। सबसे पहले मेरा जो मूलभूत समस्या है उस पर ध्यान। लेकिन देखिए, मैंने जो बातें की विकास, जायसवाल जी बात करते हैं पुल पुलिया और सड़कों का, तो पुल पुलिया सड़क की सतत प्रक्रिया है। आज़ादी के बाद से हमारा बैंगनगंज पुल बने, छोटा था बड़ा बना, ये एक प्रक्रिया है। कोई भी विधायक है वो बनेगी। विकास उसको बताते हैं जायसवाल। मेरा जो फोकस होगा वो मैंने आपको पहले बता दी कि शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र में पहले हो, उसके बाद ये जो प्रक्रिया है पुल पुलिया तो बनती रहेंगे, वो बनती रहेगी। हाँ, इनकी गुणवत्ता पर मेरा ध्यान रहेगा क्योंकि इसमें कमीशनबाजी न हो। वहीं जिला सहकारी केंद्रीय समिति के जिला अध्यक्ष पीसी चौहान की समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में बताया गया कि जब तक कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी 2 सूत्री मांगों को पूरा करने में सरकार का खजाना खाली नहीं हो जाता। सरकार हमारी मांगों को मानने को ही तैयार नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसी स्थिति में हम अपनी कलम बंद हड़ताल को जारी रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सीएम के बालाघाट आगमन पर हम भी उनका स्वागत सत्कार करना चाह रहे हैं, परंतु हमें इस संबंध में अभी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है और न ही किसी ने हमसे संपर्क साधा है। ये
हड़ताल तो निरंतर हमारी विगत 16/8/2023 से जारी है। विगत कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए स्थगित की गई थी। वो भी स्थगित करने का कोई कारण बता रहे हैं। 16 से 12 तारीख तक हमारी निरंतर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी थी, जिसमें सरकार के द्वारा संगोष्ठीवश और सहकारिता मिनिस्टर की वार्ता अनुसार मीडिया के माध्यम से इनने अपनी वार्ता में प्रसारित किया था कि आपकी मांगों को पटल पर रखकर महापंचायत 15 तारीख निश्चित कर दी गई है। आप हड़ताल वापस ले लें। तब हमारे प्रतिनिधिमंडल ने इनके आदेश देखने के बाद संयुक्त मोर्चा में 12 तारीख को हड़ताल स्थगित की थी, वरना वापस ना की। फिर भी श्रीमान, बड़ा एक खेद का विषय है कि अब वो किस रणनीति के तहत उनने ठीक उस महापंचायत को फिर से कैंसिल करा दिया और कैंसिल कराने के बाद फिर 23 तारीख को अंजाम दे दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पुनासा में संत सिंगाजी धाम में 23 करोड़ से ज्यादा की लागत से अप्रोच रोड बनेगा। वहीं 6 अक्टूबर को 23 करोड़ से ज्यादा की लागत से अप्रोच रोड का भूमि पूजन होगा। इस भूमि पूजन की ओर से ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान इसको वर्चुअल संबोधित करेंगे। वहीं भूमि पूजन के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मानधाता विधायक नारायण पटेल मंगलवार को निर्गुण संत सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचेंगे और यहां पर संत सिंगाजी महाराज के दर्शन कर धुनी माई भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर आहुति दी। साथ ही संत सिंगाजी महाराज से आशीर्वाद मांगा। वहीं आपको बता दें कि संत सिंगाजी धाम में भक्तों की भीड़ देखी गई और जिस दौरान उन्होंने अप्रोच रोड के निर्माण को लेकर कहा कि आने वाले कल में अप्रोच रोड का शुभारंभ होगा, जिसे शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली रूप से करेंगे। आपको बताते चले कि अप्रोच रोड को लेकर उन्होंने कहा कि यहां के स्थानीय लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगा। वहीं आपको बताते चले कि इसके लिए उन्होंने हवन और पूजन भी किया। आपको बता दें कि संत सिंगाजी धाम में भक्तों की भीड़ देखी गई, जिस दौरान उन्होंने संत सिंगाजी में जाकर पूजा अर्चना की, हवन यज्ञ किया और वहां पर जाकर ये बताया कि अप्रोच रोड का जल्द ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वर्चुअली शिलान्यास किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को इस रोड के जरिए काफी सहूलियत मिलेगी। जो अभी आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उससे उन्हें छुटकारा मिलेगा। देखिए, हमारे निमाड़ के निर्गुणी संत सिंगाजी महाराज, इनके जहाँ पे उनने समाधि ली थी और अखंड 500 वर्ष से अखंड दीप प्रज्वलित चल रही है और वो नर्मदा सागर डूब में वो एरिया आ चुका है। इसमें पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी के द्वारा एक यहाँ अप्रोच रोड बनाया गया, मगर क्षेत्र की जनता श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ये जगह भी कम पड़ रही थी। इसको इस एक अनक से अप्रोच रोड बगल में और बढ़ेगा, वो 23 करोड़ 79 लाख रुपए का स्वीकृत होगा। सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक अप्रोच रोड और बनाने का कार्य शुरू होने जा रहा है और इस समस्या को लेके हमारे सिंगाजी भक्तों में आगे पिछले कुछ ही समय से बहुत परेशानी हो रही थी। आवागमन की वजह से ट्रैफिक लग जाता था और आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती थी। ये बड़ा एक हर्ष का विषय है कि संत सिंगाजी भक्तों के लिए एक मध्य प्रदेश शासन ने एक सौगात दी है संत सिंगाजी धाम को। एक अप्रोच रोड और 5.5 मीटर चौड़ा और बनाया जा रहा है और जल्द ही इसका भूमि पूजन होकर कार्य शुरू होने जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नगर परिषद मुंदी की सफाई कर्मियों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। सीएम ने नगर परिषद के पास बैठने पर जेल भेजने की धमकी दी है। वहीं सफाई कर्मियों के बल पर नगर परिषद मुंदी की स्वच्छता की 5 स्टार रेटिंग का अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर सूचना के बाद मंगलवार से अब इन सफाई कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है, जिसके कारण नगर में सफाई की व्यवस्था भी चरमरा गई है। वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान नगर परिषद के गेट के सामने सफाई कर्मियों के द्वारा टेंट लगाया गया और अनिश्चितकालीन हड़ताल में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष भी
पहुंचे, लेकिन नगर परिषद सीएमओ मुंदी ने नगर परिषद के गेट के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने पर सफाई कर्मियों को एफआईआर कराकर जेल भेजने की धमकी दी है। वहीं आपको बता दें कि नगर परिषद मुंदी के सफाई कर्मियों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। सीएमओ ने नगर परिषद के पास बैठने पर जेल भेजने की धमकी दी। वहीं सफाई कर्मियों के बल पर नगर परिषद मुंदी को स्वच्छता की 5 स्टार रेटिंग का अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन प्रशासन नहीं सुन रहा है। लेकिन अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर सूचना के बाद मंगलवार से अब इन सफाई कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है, जिसके कारण नगर में सफाई की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान नगर परिषद के गेट के सामने सफाई कर्मियों के द्वारा टेंट लगाया गया और अनिश्चितकालीन हड़ताल में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष भी पहुंचे, लेकिन नगर परिषद सीएमओ मोदी ने नगर परिषद के गेट के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने पर सफाई कर्मियों को एफआईआर कराकर जेल भेजने की धमकी दी, जिनसे सफाई कर्मियों के द्वारा मोदी को स्वच्छता के क्षेत्र में अवार्ड मिल चुका है। आज उसी क्षेत्र के सीएमओ सफाई कर्मियों को धमकी दे रहे हैं कि अगर अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल को खत्म नहीं करते तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, जिसके बाद आपको जेल जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि सफाई कर्मी अपने 14 सूत्री मांगों को लेकर लगातार सरकार और प्रशासन से गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे नहीं मानी गई, जिसको लेकर वो अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर बढ़ गए हैं। नहीं किया गया, आधा पेट खाना खाते हैं बस, और 4-5 बच्चे हैं, 250-300 परवरिश करेंगे उनकी, और जिनकी नौकरियां पड़ी उनकी नौकरियां बेचारे भाई की आदमी मर गया, इसको अभी तक कच्चे में 6,000 की लगाना चाहिए। इसका आदमी परमानेंट मरा है, 6,000 में भटक रही है। और हम 5 बजे रात से उठ के जाते हैं सफाई करने, हमारी मांगों को पूरी किया जाए, सबका हमारे साथ वही सहयोग है। हमारी ये मांगे है कि नगर पंचायत परिषद के अंदर कर्मचारी जो इतने वर्ष से काम कर रहे हैं, आज तक कि उनका कुछ लाभ नहीं मिला है और कुछ परेशानियां भी हो जाती हैं, और दिक्कत ये आती है कि कभी ये भी रहता है सुबह शाम काम करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि आज 20 वर्ष हो गए उन लोगों को आज तक के परमानेंट नहीं किया पाया, ना नियमितीकरण में किए हैं, जो भी उस पर नियमितीकरण है, और जो अभी सुविधा पर जो लगे हुए हैं उनको नियमितीकरण पे किए जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भिंड पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक और एसडीओपी सौरभ कुमार के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार कट्टे के साथ वीडियो और फोटो अपलोड करने वाले आरोपी को गोहद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी के कब्जे से कई अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि भिंड पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक और एसडीओपी सौरभ कुमार के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ ये धरपकड़ अभियान शुरू किया गया है। आपको बताते चले कि आए दिन लोग सोशल मीडिया पर अवैध हथियार लेकर वीडियो बनाते नजर आए हैं, जिसके द्वारा अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन पर कार्रवाई करना शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि लोग वीडियो और पिस्टल के द्वारा वीडियो बनाते हैं, जिसके कारण उन्हें यह लगता है कि सोशल मीडिया पर हमारी वीडियो वायरल होगी। पुलिस ने इसे संजीदगी से लेते हुए अब आगामी कार्रवाई में जुट गई है। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर अवैध हथियार कट्टे के साथ वीडियो और फोटो अपलोड करने वालों पर गोहद पुलिस ने बड़ी गिरफ्तारी की है। बताते चले कि आरोपी के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार जब्त किए हैं। तो पुलिस अब सोशल मीडिया पर कट्टे और वीडियो बनाने वाले लोगों पर पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है। पुलिस लगातार इस दिशा में काम कर रही है। पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी तरीके से अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने पर सिर्फ और सिर्फ जेल की हवा मिलेगी। हमें सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली थी कि एक लड़का जो पिपरवली का है वो कट्टे के साथ अपना वीडियो और फोटो लगातार अपडेट
अपलोड कर रहा था सोशल मीडिया पे, तो हमने अपने मुखबरों से उसकी जानकारी ली है और जानकारी लेने के बाद पता चला कल हमें कि वो किले पर एक मोटरसाइकिल के साथ बैठा और अवैध हथियार लिए हुए है। हमने तत्काल अपने फोर्स के साथ वहाँ घेराबंदी की, उस लड़के को पकड़ा, तलाशी ली तो उसके पास से एक 315 बोर का कट्टा हमारे राउंड के मिला, उसको वहीं गिरफ्तार किया गया और उसका कट्टा और मोटरसाइकिल जब्त की गई। वही ग्राम पंचायत छहगांव में माखन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और की जयंती पर महात्मा गांधी के फोटो पर माला अर्पण कर प्रधानमंत्री आवास योजना पर लाभान्वित हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। ग्राम पंचायत सरपंच लखनलाल गोलकर, उप सरपंच गणेश अरझरे और पंचगण ग्रामीणों ने स्वच्छता अभियान चलाया। छहगांव माखन में वार्ड नंबर 10 में नाली का इमलीपुरा से लेकर बालिका छात्रावास तक सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हाट बाजार के सामने वाली जो जगह है गवर्नमेंट की, उसकी दुकानों का भूमि पूजन भी किया गया। इस अवसर पर गांव के वरिष्ठ नागरिक सोहनलाल लाड और प्रदीप कुशवाहा, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मुकेश प्रजापति, राजाराम कुशवाहा, शुभम तंवर उपस्थित रहे। ये जो भूमि पूजन कर रहे हैं, इसमें क्या है कि जैसे शासकीय अस्पताल है, छात्रावास है, सारे पटवारी की ऑफिस है, सोसाइटी है, मदरसा है, यहाँ से आवागमन बहुत सारा ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ बच्चों को बारिश में इतनी तकलीफ होती है आने जाने की कि बारिश के टाइम में बच्चे लोग कुछ निकल नहीं पाते, इसलिए ये भूमि पूजन किया जा रहा है। सीसी रोड निर्माण हम रमजान लाइनमैन के घर से बलीराम पदम के घर तक किया जा रहा है। उसके बाद में सरकार का क्या भी बजट है, मांग आगे कर रहे हैं, उसके आगे और भी देखेंगे क्या है। और इधर हमारा मदरसा भी है, उसमें भी बच्चों को जाने आने की तकलीफ आती है। रमजान हाजी साहब के मकान से बलीराम पदम भाई के घर तक रोड स्वीकृत हुआ है और हमारे सरपंच साहब और सचिव साहब, जीजा हमारे गांव के लगते हैं, मनोहर लाल भाई है सचिव साहब, इनके पिछली बार भी इनके शासन काल में ये मस्जिद वाला रोड बना, बहुत अच्छा बना, उनकी निगरानी में बना। हम चाहते हैं, इनसे अनुरोध करते हैं, ये काम फिर से भूतपूर्व में जैसा इन्होंने किया ऐसा ही किया जाए। और हमारी शासन से मांग है कि कम से कम ये रोड से 200 फीट की दूरी पर मदरसा है, उसका काम भी किया जाए ताकि बच्चों को आने जाने में, और छात्रावास का भी पूरा काम किया जाए ताकि बच्चों को आने जाने में, स्कूल और मदरसे के बच्चों को दिक्कत नहीं हुई बारिश की वजह से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छहगांव और माखन ब्लॉक की छोटी सी ग्राम पंचायत सुल्याखेड़ी के गरीब परिवार का बेटा सचिन बारे, जिसने पढ़ाई के साथ मजदूरी करते हुए जय हिंद डिफेंस निःशुल्क ट्रेनिंग ग्रुप से जुड़कर अपनी तैयारी जारी रखी और 5 वर्षों की मेहनत के बाद 2022 में आर्मी में चयनित हुआ। वहीं अच्छे प्रदर्शन के चलते पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स में चयनित होकर बेंगलोर, सुकना पश्चिम बंगाल सहित आगरा में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर अपने गांव लौटने पर ग्रामीणों ने उसका स्वागत किया है। में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए